यूनिट 3 चैप्टर 1 कौन रही ना दिल्ली रे सुल्तानी शासन। दिल्ली रे सुल्तानी शासन विषय रे आमे किछिटा आलोचना करथिले। गत दुईटी क्लास रे आमे कोन कोन पढ़थिले ना गत दुईटी क्लास रे राष्ट्र रो स्वरूप किपरि थिला सुल्तानेट पीरियड रे एवं एहा तो थिला प्रथम पीरियड एवं सेकंड क्लास रे आमे कोन आलोचना करथिले ना सुल्तानी समाज किपरि रहिथिला। तो ताहाको पुणी थे जस्ट टिके रिविजन करदा, बेसी रिविजन नहीं कारण आज जो सेशन रही आम मानक पई ताहा होउछि तमरो दिल्ली सुल्तानी शासन समय रे नारी रो स्थान किपरि रहितिला एहा मध्य तमरो समाज भितर ही इंक्लूड हबो। तो चलो लास्ट क्लास रे हम कोन कोन पढ़थिले जस्ट टिके ओवरलुक कर दबा। तो तुमे माने जेमति लास्ट वीडियो रे देखि परथुबो जे सही समय रे राष्ट्र स्वरूप अर्थात जदि हम आलोचना करिबा उत्तराधिकारी नियम आलोचना पड़िथिले ता सहित से समय रे थिबा धर्म निरपेक्षता को आमे अधिक गुरुत्व देथिले ना से समय रे कोन धर्म निरपेक्षता सुल्तान माने लागू करूथिले कि सुल्तान माने थले मुसलमान रो से माने हिंदू मानक प्रति कोन धर्म निरपेक्षता लागू करथिले कि हां से माने लागू करथिले। आमे दुईटी उदाहरण देखिथिले ना जदि तमान आलोचना करबो एहा थिला प्रथम उदाहरण एवं एहा रहला तमर द्वितीय उदाहरण। प्रथम उदाहरण रे कोन कहिसंती प्रथम उदाहरण हेउचनी तमर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कोन कहिले इल्तुतमिश कहिले तमर कोन कहचंती एबे समय आसी नाही मुसलमान माने भारतर परिस्थिति रे खाद्य रे नुण परि सदृश अटंती अर्थात वर्तमान से समय आसी नाही जे तमे एई जो हिंदुस्तान को तमे इस्लामीकरण करि परिबो ना। वर्तमान रो स्थिति भारत रे हिंदू मानकर जदि हम आलोचना करिबा मुसलमान माने मात्र नुण रो सदृश गोटे खाइबारे नुण जतिकी रहउची मुसलमान वर्तमान सेतिकी परिमाण रे अछंती। ए कथा किए कहिथिले ए कथा कहिथिले तमर इल्तुतमिश। सेकंड एग्जांपल जदि हम दबा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी तमर कोन कहिसंती अलाउद्दीन खिलजी कहिले जे राज्यर आवश्यकता सर्वप्रथम राज्य को ही प्रथम गुरुत्व दबा ता पर जाय कि आमे कोन अलगा निष्पत्ति नै परिबा। तो एपर स्टेटमेंट देखिया को मिलतला अर्थात कोनोसी ना कोनोसी जगह जदि आमे भाबिबा तो से समय रे सुल्तान माने धर्म निरपेक्षता को टिके अधिक गुरुत्व दोथिले ना कि समस्त को इस्लाम धर्म रे ही बाध्यबाधकता रे शामिल करथिले ना धर्म निरपेक्षता से समय रे थिला। ता पर जदि आमे देखिबा आ कोन कोन पढ़थिले तापर उत्तराधिकारी नियम जे उत्तराधिकारी हबो किए आम हिंदू धर्म रे कोन अछि ना राजार पुओ राजा हबो किंतु से समय रे एमिति किछि मध्ये नथिला जे राजार पुओ ही राजा हबो। जेमति कहले मोहम्मद गोरी कर जे दास से हेले तमरो के से हेले तमरो कुतुबुद्दीन ऐबक तांकर दास के तांकर दास हेले तमरो इल्तुतमिश बा गुटले घर में ज्वाई बोली मध्ये कहि परिबा। तो कुतुबुद्दीन ऐबकर पुओ नुहे इल्तुतमिश से तांकर ज्वाई थिले इल्तुतमिश कर जे दास सी हेले तमरो बलबन अर्थात एठी तमरो पुओर पुओ राजा हो नाही। एठी उत्तराधिकारी नियम सेमिति किछ नथला जहार योग्यता अछि से रहितला आमे एमति मध्ये कहि परिबा। एवं आ कोन कोन पढ़थिले ना तमरो जे इल्तुतमिश थिले से ही तमरो कोन ना एकता व्यवस्था आरंभ करथिले। एकता व्यवस्था आरंभ करथिला के ना तमरो इल्तुतमिश। आ कोन ना एहा सहित तमरो आ गोटे रहिला तुर्कान ए चहलगामी बा चहलगानी जहा मध्य तमे कहि परबो ए दुईटी जाक तमरो इल्तुतमिश आरंभ करिथिले। तो आउ कोन कोन हम देखिथिले ना से समयर समाज मोस्ट इंपोर्टेंट मु पूर्ण थर कहि दोछि जे खुतबा पाठ बा तमर जो शुक्रवार दिन हबो पिले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पळे आसीबो खुतबा पाठ केउ बार रे होछि शुक्रवार मोस्ट इंपोर्टेंट नोट डाउन करि देबो। वर्तमान समय आछि गेला खाता बंद धरि नोट डाउन करिबार हला। तो चलो आउ कोन कोन देखिथिले नामे एया तला तमरो खुतबा पाठ केबे होछि शुक्रवार दिन। तापरे राजा जे से ही तमरो कोन छत्र बा दंड व्यवहार करिवो काहे कि ना जेतु अधिकांश हिंदू माने अछंती तो हिंदू लोक माननकुरु मनकु तो जितिबो पड़िबो। तो सेतिबे कोन करथिले माने पुरातन हिंदू व्यवस्था अनुसार एमान मध्य मुंड ऊपर छत्र एवं दंड व्यवहार करी राजरास्तार बा भ्रमण करिया को एमाने बाहरु थिले। तापर जदि आमे देखिबा उलेमा माने कोन नॉर्मल जदि आमे कहिबा उलेमा ए माने धार्मिक कार्यकलाप रे माने रहिबे किंतु से समय रे कोन
ମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଯେମିତି ଅଧିକ ହେଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ଯେମିତି କି ତମର ଇମାମ ରହିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରହିଲା ତମର ଖାତିବ। ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଭାଗ ମିଳିଲା ନା ବିଚାର ଓ ଆଇନ ବିଭାଗ ମିଳିଲା। ତା ସହିତ କିଛି ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ସଦର ଓ ସଦର, ତାପରେ ଶେଖୁଲ ଇସଲାମ, କାଜୀ, ମୁଫତି, ମୁହସିବ, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଗଲା ଯେ ତମେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ତୁର୍କାନ ଚହଲଗାମୀ, ତୁର୍କାନ ଏ ଚହଲଗାମୀ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଇଲତୁତମିଶ କରିଛନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ ଡାଉନ କର, 100% ଆସିବ। କେତେ ଜଣ ସେଥିରେ ଦାସ ରହିଥିଲେ ନା 40 ଜଣ। କେଉଁ ଦାସ? ତୁର୍କ ଦାସ ମାନେ ଏଠି ରହିଥିଲେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଯୋଉ କୁହାଗଲା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ 4 ପ୍ରକାରର ଥିଲେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ରହିଥିଲେ ତମର ଖାନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଖାନ, ଏମାନେ ଥିଲେ ଟପ୍ 1 ନମ୍ବରରେ। ତା ତଳକୁ ରହିଲା ତମର ମାଲିକ, ତା ତଳକୁ ରହିଲା ତମର ଆମିର, ସର୍ବଶେଷରେ କିଏ ନା ସରଖଲ ଏବଂ ସିପାହୁଲ୍ଲା। ତ ଏମିତି କଣ ତମର 4 ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର କଣ ପଦବୀ ବା ଟାଇଟଲ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଆଗକୁ ଚାଲ, ଏଠୁରୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ। ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ତ କଣ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ତ ବାସଗୃହ, ବାସଗୃହ ଯାହାକୁ ତମେ ହବେଲି ବୋଲି କହିପାରିବ। ହବେଲି, हवेली, पुरानी हवेली में एक खूंखार भूतनी रहती है। एमती शुणुथिबो पुराना फिल्म गुड़िक। तो वीराना फिल्म रे जेमती पुरानी हवेली, हवेली अर्थ कौन? गोटे राजनहर परी आमे कहि परिबा, जोडा कि राज माने माने बासगृह जोठारे कि सुल्तान तांकर मंत्रिमंडल जोठारे कि बसवास करूछन्ती। तो सम्भ्रांत गोष्ठी बड़ बड़ प्रसाद बा हवेली रे रहुथिले। এই যে সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী যে মান রহিলে মানে রহুଥିଲେ কেউঠারে? বাসগৃহ বা যাহাକୁ କି ତମେ ହବେଲି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛ। ତାପରେ ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସୁସଜ୍ଜିତ ହବେଲି ଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ କୋଠରୀ, ଗାଧୁଆ ଘର, ରାଜମହଲ, ପୁସ୍ତକାଳୟ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସବୁ କିଛି ଏହି ହବେଲି ଭିତରେ ରହୁଥିଲା। हवेली माने भाभी तो जे गोटे नॉर्मल घर ना पिला। हवेली रे अर्थ रहिला तमरो सेठी ए टू जेड सब प्रकार फैसिलिटी तुमको मिलिबो। सेठी गोटे प्रकार तमरो स्विमिंग पूल परि मध्ये रहइबो, गाधिया पई मध्ये सुविधा रहिथिबो। सेठी तमरो पुस्तकालय मध्ये रहिछि, सेठी तमरो प्रांगण अगणा टाइप मरि मध्ये किछिटा व्यवस्था रहिथिबो। ता सहित बहुत सारा कोठरी, एमति जे गोटे दिरा कोठरी, बहुत सारा कोठरी, तापर गाधुआ घर, ए सब फैसिलिटी तमरो से हवेली रे रहिबो। आउ कौन कही ना हारेम, गोटे रहा तुम हवेली। फर्स्ट पॉइंट हवेली, हवेली रे नॉर्मल लोक माने सेठाकर लोक माने जाके बसवास करिवे। तापर जो आसला तुम हारेम, हारेम बही रे मध्ये एज इट इज देछि। केउ बही फॉलो होछि? ब्यूरो बुक फॉलो होछि। ब्यूरो बुक रे क्वेश्चन आसीबो। तापर कोन कहला देखो पिले तुमरो हवेली, गोटे हला हवेली, तापर आसला हारेम। हारेम बा अंतःपुर, केउठारे कि फीमेल्स माने रहिबे। देखो हवेली बा हरम जो रहिला अंतःपुर रे रानी एवं तांकर दास दासी माने रहिबे। बुझा पड़ी गेला जे हवेली सम्भ्रांत श्रेणी रो लोक मान रहिबे। तापर हारेम, हारेम कोन ना रानी को पई ई कोठरी तयारी होबो। हारेम रे रानी रहिबे। बुझा पड़ला। देखो तापर घरोई कारखाना, जे प्राइवेट इंडस्ट्री कोन रहिछि ना सेमानकर दैनंदिन दरकारी सामग्री निज निजर घरोई कारखाना रे तयारी हेबार व्यवस्था थिला। जहाँ भी राजा पई दरकार हो, राजमहल पई जहाँ भी दरकार हो, कोन सेगुडी को पई अलग छोटिया घरोई कारखाना, फैक्ट्री टाइप छोट छोट घरोई उद्यान जेमते हम कहि परिबा। तो छोट छोट परिमाण कोन कारखाना सदृश थिला, जेउठारे कि राज दरबार को जहाँ भी दरकार पड़िबो सबो सेठारु आसुथिला। तो 3टा पॉइंट कहले, गोटाला हवेली, बासगृह, हवेली कौन ना एठी सम्भ्रांत गोष्ठी बड़ बड़ लोक मान रहिबे। सम्भ्रांत कैटेगोरी एठी ए टू जेड सब फैसिलिटी सब प्रकार घर रहिछि। तापर जदि आमे देखिबा हारेम, हारेम कोन रानी को पई अंतःपुर, रानी को पई बसवास करिबर स्थान, घरोई कारखाना जहाँ राजा को पई दरकार, राजा महल पई दरकार, राजा प्रसाद पई दरकार, सब से कारखाना रो तयारी हेबो। तापर रहला मनोरंजन। मनोरंजन पई कोन व्यवस्था थिला? मनोरंजन अर्थात एंटरटेनमेंट करिबा। एंटरटेनमेंट करिया पई कोन कोन फैसिलिटी रहितला मो पुन थेर कहि दोछि जे वीडियो को जो भावना केते पिला जे एग्जाम पाखो को आसुछि 2x स्पीड रे देखिदिबी, से भूल करो नाही। 2x स्पीड रे देखिबा मूर्खामी तमर हबो। नॉर्मल वीडियो रे ही देखो, नचेत 1.25 स्पीड रे देखो, ताटो अधिक देखिबो
बेसी स्पीड रे मु मध्य कहूची जानिची सेति बेसी माने 2x स्पीड रखिया दरकार नै 1.25 देखो मनोरंजन पई एमानकर कोन कोन फैसिलिटी रहितला सेमाने राजदरबार रो कार्य व्यतीत युद्ध समय युद्ध करथुले युद्ध करबा मध्य गोटे मनोरंजन एमानक पई निज निज भीतर युद्ध करिवे जे निजर पराक्रम देखाइबा ता सहित अलगा कोन कोन एंटरटेनमेंट शांत समय रे नॉर्मल कूल टाइम थिबा समय रे शिकार करिया को जाउथले आ कोन भोजी भातर मध्य व्यवस्था थिला नृत्यर मध्य व्यवस्था थिला गीत गाइबा पई मध्य त एते सब प्रकार रो गोटे बंदोबस्त रहितला जे राजा को जदी बोरिंग लागुची पळे आसीबो के जन नाच करिया पई राजा खुशी होई जिवे नियो ए स्वर्ण अलंकार मु तुमको प्रदान करूची से नारीटी खुशी रे आराम से पळे जिवो तो जहा भी थिला एमानकर गोटे मजा मस्ती करिवार गोटे जहा भी रहिची जेमति के दरकार पड़ची शिकार करिया को पळे जिवे दरकार होची नाच गीत रे एन्जॉय करिए भोजी भात कर देबे नचत राजा निजे बाहरी पड़िबे निज देश को भ्रमण करिया पे तो एते सब थिला तमरो मनोरंजन कार्यक्रम बुझा पड़ला देखो नेक्स्ट जदी आमे जिबा नेक्स्ट कृतदास व भृत्यु अर्थात तमरो दास व्यवस्था विषय एठी आलोचना करा जायछि जे दास व्यवस्था से समय रे केमती रहितला कोन से समय रे दास व्यवस्था अछि की से समय रे दास व्यवस्था अछि की यस से समय रे दास व्यवस्था अछि ना कोन से दास व्यवस्था कृतदास व भृत्यु कौन रही ना सुल्तानी शासन काल रे प्रभु वो कृतदास संपर्क नियारा थिला ठीक है यूनिक थिला कौन से यूनिक ना सम्भ्रांत श्रेणी रो निजको सुल्तान कृतदास बोली कहबा को पसंद करूथिले से समय रे जे हाई स्टेटस रो लोक माने थिले सेमाने मध्य निजको सुल्तानकर दास बोली सेमाने कहया को पसंद करथिले जे हां आमे सुल्तानकर अधीन रे काम करछु गर्वर सह सेमाने कहउथिले काहे कि जदि सुल्तान को टिके मध्य डाउट लागुची जे ए लोकटी मोर विरुद्ध रे षडयंत्र करूची बाहर करते ताको तो माने जानि सुनि कि कोन करथिले ना कृतदास बोली माने कहउथिले जे हां आमे सुल्तानकर दास अटू यह थिला गोटे प्रकार दास आ कोन कोन केते दास रहिची देखो दास दुई प्रकार रो थिला दास माने कहउची तमरो दुई प्रकार रो दास माने थिले कोन कोन तमरो जो फर्स्ट कैटेगरी जो दास माने आसिले खोला बाजार रो किना जाउथिले ओपन मार्केट दास मानक पई गोटे मार्केट खोला जाउथिला जे जीवो सेठरो से कोन दास किनि की आनी परिबो एथिला गोटे दास आउ गोटे जो दास व्यवस्था तमर रहिची ता तमर सेकंड कैटेगरी दास जे कि युद्ध रे बंदी होई कि सैनिक भाव रे युद्ध बंदी भाव रे जे आसुची से मध्य दास भाव रे एठरी कार्य करिवो दुई प्रकार दास जन दास ओपन मार्केट समानक पई सेमाने जा को चाहेबे ताको किनि की आनी परिबे आउ जो गोटे दास रहिला आउ जो गोटे दास रहिला तमर कोन ना जे माने युद्ध रे हारि जाईथिबे सेमानक माने दास करिकी आनिबे निजर कार्य रे नियोजित करिवे दास दुई प्रकार रो गोटे दास मार्केट रो किनिबे आउ गोटे दास रहिला तमर कोन आउ गोटे दास जे माने कि युद्ध रे बंदी होई कि आसीबे आउ एमाने अलग प्रकार रो दास एमाने कोन भाबुतले ना आमे सुल्तानकर दास के माने कहउतले सम्भ्रांत श्रेणी रो लोक माने हला एहा तिला तमरो कृतदास जदि आ टिके देखिबा कार्यर कुशलता एवं योग्यता देखि धनी व सम्भ्रांत लोके उचित मूल्य रे सेमानंकु क्रय करूथिले जेते सन दास माने थिले एठारे सेमानंकु मध्य कोन किनिबे किंतु सेमानंकर कार्य दक्षता देखि सेमानंकु सही पैसा बा मूल्य रे सेमानंकु किनुथिले गोटे दासटी अछि जसे देखियाको पूरा हृष्ट पृष्ठ अछि पूरा माल परि पूरा रहिछि तो ताकु सेपरि परिमाण रे पैसा देकी किनिबे आउ जन दास अछि 5 दिन न खाइला परि से पूरा दुर्बल होई रहिछि ताकु से परिमाण रे पैसा देकी बा मूल्य रे ताकु किनिबे तो दास को किनिबा पई मध्ये गोटे प्रकार रो गुण थिबा दरकार योग्यता थिबा दरकार सेही कथा एठारे से कहि अछि तापरे पुरुष कृत दास पुरुष मानकर मध्ये किछि दास अछि महिला मानकर मध्ये दास अछि एमिति कि छोट बालक मानकर मध्ये दास रहिछि देखि दो चलो ना एमानको हस्तशिल्प गृह कार्य अंगरक्षक भाव रे नियुक्ति कर जाउथला जो माने पुरुष माने थिबे सेमानको कोन ना कोन कोन काम हस्तशिल्प रे नियुक्ति कर जाउथला गृह कार्य रे जदि राजा गोटे राजप्रसाद तैयारी करसंती महिला माने तो एते ओजनिया पत्थर भुई परिबे नाही तो काहा को रखुतले पुरुष मानकु रखुतले तापर आउ कोन कहिछि ना अंगरक्षक बॉडीगार्ड भाव रे केउ माने थिले ना पुरुष दास माने थिले तापर कहला तमर कोन ना बालक कृत दास छोट पिला मानकर कथा कहि छोट पिला माने बेसी छोट पिला नाही एई 18 19 वर्ष रो पिला मानकर कथा कहिछि से शासक माने बालक कृत दास को स्वेच्छा रे विशेष
शिक्षण देउथिले रानी महल रे रक्षक भाव नियोजित एही दास माने खजासरा रूपे जଣା थिले। मोस्ट इंपोर्टेंट एटा को टिके हाइलाइट करो ना कोन कहिछि खजासरा ना कोन कहिछि देखो पहिले खजासरा बुझा पड़छि एटा को तमे पूरा हाइलाइट करी नोट बनै दियो। खजासरा अर्थात कोन ना बालक कृतदास ना जो माने बालक बालक कृतदास एमानकर काम कोन किछि नाही पिले एमानकर एई जे पाखा पाखी एई तो से 17 18 वर्ष 17 18 19 21 वर्ष रे पिला माने एमाने समस्त थिबे एमानकु कोन पई रानी महल रे अंगरक्षक भाबे रखा जाउची। देखो फर्स्ट कथा पूरा युव अवस्था रे एमान अछंती जानिछ युवक मानकर रक्त केते गरम जंतर मंतर प्रोटेस्ट देखलो तमे आम देखि तमर झारखंड रे मध्ये प्रोटेस्ट देखलो तो कौन होची तो छोट बालक मान जदि अंगरक्षक भाव रखिदेवे एमान रक्त पूरा गरम हो जदि बा कौन लोक खराब उद्देश्य महल भीतर को एंट्री मारछि एमाने प्रथमे आगु पळे आसीबे मते मार तापरे रानी महल भीतर को जीवो तो एटा गोटे प्रकार इंटेंशन थिला बोली कि आमे अनुमान ही करि परिबा। तो बुझा पड़छि तो मोस्ट इंपोर्टेंट एमानक पई जो गोटे वर्ड यूज होउछि ताहाला तमर खजासरा ताहा होउछि खजासरा खजा खाइबो ताहार सर लागिथिबो को माननको खजा पसंद जो खजार सर लागिथिबो छोट छोट पिला माननको तो बालक मानक पई जो रहितला ताहाला तमर कोन बालक कृतदास सेमानक पई जो दास व्यवस्था से ना जो दिया जायछि ताहाला तमर खजासरा बुझा पड़ला। चलो नेक्स्ट महिला मानकर कृतदास मध्य रहि अछि प्रथम देखिले पुरुष तापर देखिले बालक वर्तमान देखिबा तमर महिला कृतदास महिला मानकर कोन कोन रहि अछि ना एमाननको घर काम एवं नृत्य गीत माध्यम रे मनोरंजन करिबा पई व्यवहार करा जाउतला। महिला माननको सर्वदा समाज रे दाबी कि रखा जाउछि बोले एठी जे पॉइंट देछि तमर कोन ना महिला माननको घर काम करिबे घर काम ता सहित नृत्य गीत माध्यम रे मनोरंजन भाव रे एमाननको यूज करूथिले मनोरंजन भाव रे एमाननको यूज करूथिले महिला मानकर जेउ माने महिला कृतदास थिले तो तीनटा थिला प्रथम देखिले पुरुष जो माने कि कोन हस्तशिल्प घर काम अंगरक्षक बॉडीगार्ड भाव रे तापर बालक कृतदास एमानक पई कोन वर्ड यूज होला खजासरा काम कोन रानी महल रे अंगरक्षक तापर आसला महिला कृतदास एमानकर काम कोन मनोरंजन पई एमाननको रखा जाउथला घर काम करिवे पोछा मोछा करिवे एमानकर ए सब काम हितला। तो बुझा पड़ला एहा थिला तमरो कृतदास विषय रे हमें देखिले तापर चासी मानक विषय ठीक देखि देबा पिले ना से समाज रे चासी मानकर अवस्था कोन थिला। चासी एमिति एक गोष्ठी एमिति एक गोटे प्रकार कम्युनिटी जो माने कि सर्वदा लॉस रे रही मध्य चाष काम ही करिवे। तो ठीक अछि वर्तमान चाष व्यवस्था से समय चाष व्यवस्था रे बहुत ही फरक रही। तो चलो से समय दास व्यवस्था चाष चाषी मानक विषय टिक आलोचना करिबा ना ग्रामांचल रे अधिकांश चाषी मान रहउथिले तमरो ऑब्वियसली जानिया कथा शहरांचल रे त के चाष काम करिवे नाही चाष काम करिवे के गांव अंचल लोक माने ही करिवे एठी कोन तमरो वार्ड गुडी को दिया जायछि सेही वार्ड क्यों कैटेगरी नोट डाउन करिवार कंपलसरी पिले एमसीक्यू पई 2 मार्क पई निहाती आवश्यक। देखो प्रथम आसला तमरो बड़ चाषी प्रथमे आसला तमरो बड़ चाषी मानकर कोन कह जाउछि खोट बोली कह जाउछि बड़ चाषी माननको तमरो कहा गला खोट बुझा पड़ला। तापर मिडिल क्लास मध्यम चाषी जो माने मिडिल श्रेणी रे रहउतिले मध्यम चाषी माननको कोन कह जाउछि मध्यम चाषी माननको कह जाउछि तमरो मुकदम मध्यम चाषी माननको कह जाउछि मुकदम बुझाला। तापर आस छोटो चाषी तापर आसला तमरो छोटो चाषी माननको कोन कह जाउछि ना बालाहार कोन कह जाउछि ना बालाहार। देखो एटा को तुम नोट डाउन करिया पड़िबो सुल्तानी जुगर चाषी मानकर व्यवस्था क्वेश्चन डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो एमिति आसी जिवो जे खोटो केउ माननको बुझाए चारटा ऑप्शन दे देबो जे बणिक माननको जे व्यवसाय करंती नौ वाणिज्य करंती ना जे मंत्री परिषद रे काम करंती ना चाषी माननको एमिति ही प्रश्न टर्म कंडीशन एगुडी कोन टर्म गुडी को खोटो कोन मकदम कोन बालाहार कोन एगुडी को कोन डायरेक्ट क्वेश्चन टर्म रे ही आसीबो जे मकदम काहा को कहा जाए
ସୁଲତାନୀ ଯୁଗର ଛୋଟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ରହିଛି, ତାହେଲେ ତମର ରାୟତ ବା କି ରାୟତ। ରାୟତ ବାରି ପଢିଛ ତ ରାୟତ, ଏଠି ରାୟତ ଲେଖା ହେଇଛି, ବହିରେ ମଧ୍ୟ ରାୟତ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ତମର ରାୟତ। ରାୟତ ଅର୍ଥ କଣ? ସାଧାରଣ ଚାଷୀ। ରାୟତ ଅର୍ଥ କଣ ପିଲେ? ନା ସାଧାରଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତମର କୁହାଯାଉଛି ରାୟତ, ବା ଯାହାକୁ ତମେ ରୟତ ରୟତ ୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଢିଛ ତ ରୟତ। ରୟତ ଅର୍ଥ କଣ? କମନ ଚାଷୀ, ସାଧାରଣ ଚାଷୀ। ଚାଷୀ ଚାରି ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ, ବଡ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତମର ଖୋଟ, ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ମୁକଦ୍ଦମ, ଛୋଟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ବାଲାହାର। ଟ୍ରିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଶୁଣ। ବଡ ଚାଷୀ ଖୋଟ, ବଡ ମାନେ କଣ? ବହୁତ ବଡ ବଡ ଖୋଟ ଗୁଡିକ ରହୁଛି, ଏଗୁଡିକ ଆମେ ପଢୁଛେ କଣ? ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ବିଷୟରେ। ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ବହୁତ ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ତ ବଡ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖୋଟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀ, ମରେ ଅଛି ମରେ ଆରମ୍ଭ, ମୁକଦ୍ଦମ ମଧ୍ୟମ, ମରେ ଆରମ୍ଭ ମରେ ଆରମ୍ଭ, ମଧ୍ୟମ ମୁକଦ୍ଦମ। ତାପରେ ଛୋଟ ଚାଷୀ, ଛୋଟ ଚାଷୀ ବାଳକ, ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ କହୁଛେ ତ ବାଲାହାର, ବାଲାହାର ବାଳକ ବାଲାହାର। ତ ଆମର ଛୋଟ ଚାଷୀ ହେଇଗଲା। ରୟତ ବେଲେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ, ରୟତ ବାରିରୁ ରୟତ ଆସିଛି, ସିମ୍ପଲ। ଚାଲ ତ କଣ କୁହାଗଲା, ଯେ ରୟତ ମାନେ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ରହିଥିଲେ, ଜମିହୀନ କୃଷକ, ଜମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ରହିବ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଅନ୍ୟର ଜମିରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ଏହା ଥିଲା ତମର ରୟତ ମାନଙ୍କର କଥା। ତାପରେ ଦେଖ ସେମାନେ ନିଜର ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ନିଜେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବର୍ଷା ଜଳ ତଥା ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ କୂଅରୁ ଉଠା ଜଳ ସେଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଖରିଫ ଋତୁରେ ଗୋଟିଏ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। କମନ କଥା, କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତାହା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନା କଣ ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖିବ ତମେ, ଯଦି ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଲା ତମର, ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ପଢିଲେ ଦାସ, ଖିଲଜି, ତୁଗଲକ, ସୟଦ, ଲୋଦୀ, ପାଞ୍ଚଟି ରାଜବଂଶରୁ ଗୋଟେ ରାଜବଂଶ ଯିଏକି ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା, ସେ ହେଲା ତମର ତୁଗଲକ ବଂଶ। ତୁଗଲକ ବଂଶ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ନୋଟ ଡାଉନ କର ଯେ ତୁଗଲକ ରାଜବଂଶ ଯିଏ ରହିଥିଲା, ତୁଗଲକ ସୁଲତାନୀ ବଂଶ ପ୍ରଥମେ କେନାଲ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନୋଟ ଡାଉନ କର ଯେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଚନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ସେ ହେଲେ ତମର ତୁଗଲକ ରାଜବଂଶ। ବୁଝା ପଡିଗଲା? ଚलो ନେକ୍ସଟ, ସୁଲତାନ ଓ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଶ୍ରେଣୀ ଚାଷୀର ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟର ଭାଗ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ମିଡିଏଟର ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ, ସୁଲତାନ ଓ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ରହିଛି, ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ ଯିଏ କରୁଛି ମିଡିଏଟର ଭାବରେ, ସେ କଣ ନିଜର କମିଶନ କାଢିବ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୌଧୁରୀ ମାନେ, ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇ ଯୋଉ ଚୌଧୁରୀ ୱାର୍ଡ ଯେ ଆସିଲାନି କି, ଚୌଧୁରୀ ୱାର୍ଡ ତୁମେ ରିଲେଟ କର ତମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯଦି କିଏ ଚୌଧୁରୀ ନାମକ ଲୋକଟିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ଚୌଧୁରୀ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଦବଦବା ରହିଥିବ। ଚୌଧୁରୀ କରଣ ଏମାନେ କଣ ଟିକେ ଦବଦବା ରହିଛି, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଅମଳରୁ ବୋଲିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର କଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଦବଦବା ରହିଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଚୌଧୁରୀ ଅଧୀନରେ କଣ 80 ରୁ 100, ବହିରେ 80 ଲେଖା ହେଇନି, ବୋଧେ 86 ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ନା। ତ ଏଇଟା 80 ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବୋଧେ 86, 86 ସମଥିଙ୍ଗ କେତେ ଅଛି, ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ପଢୁଥିଲି। ତ କଣ 86 ରୁ 100 ପାଖାପାଖି, 80 ନୁହେଁ 86 ରୁ 100 ଏପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଭାବିନା 100ଟି ଗାଁରେ ଜଣେ ଚୌଧୁରୀ, 100 ଗାଁ ପାଇଁ ଜଣେ ଚୌଧୁରୀ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିବି, ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ଚୌଧୁରୀ 100 ଗ୍ରାମକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତମର ଯୋଉ ଚୌଧୁରୀ ରହିଛି 84 ରୁ 100 ଗାଁରେ ତମର ଜଣେ ଚୌଧୁରୀ ରହୁଛି। ତ ଭାବିନିଅ 100 ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ଚୌଧୁରୀ। ବୁଝା ପଡିଲା? ଦେଖ ଚୌଧୁରୀ କଣ, ଯିଏକି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କାମ କରୁଛି। କେତେ କ୍ୟାପାସିଟି ଆର, 86 ରୁ 100 ଗାଁ ଭିତରେ ସେ ରହୁଛି। ତ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ରହିଥିଲେ ଆଉ କିଏ କିଏ, ରୟତ, ଚୌଧୁରୀ, ମୁକଦ୍ଦମ, ଛୋଟ ଏବଂ ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ପଟୁଆରୀ। এইটা ଗୋଟେ ওয়ার্ড পড়ে আসলা যে পটুয়ারি। পটুয়ারির কাম কোন? পটুয়ারির কাম কোন? এটা সিম্পল, কিছু হিসাব মনে রখিয়া দরকার নাই। না হিসাব যে রখিব, হিসাব রখিবাটা কাম হଉଛି কাହାର? না ଏହି ପଟୁଆରୀର। ଏ ସବୁ ଟର୍ମ ଉପରେ ଆସୁଛି ପିଲେ।
मु बार बार कहूची खाता पेन बाहर करके लिखि दियो बड़ चाषी को कौन कह मध्यम चाषी को कौन कह छोट चाषी मान को कौन रयत माने कौन चौधरी काम कौन ये जो पटुवारी हिसाब जो रखुची एगुड़िक सब लेखिकी रख एग्जाम टाइम रे शॉर्ट क्वेश्चन निहाती आवश्यक हम बुझा पड़ी। चलो नेक्स्ट जदि आम देखा यह तुम चाषी मान व्यवस्था चाषी मान मध्यस्थ किए किए रोते माने तुम रयत रही चौधरी मकदम छोट पटुआरी जे हिसाब रखुଛନ୍ତି तो एमती किसी नोट बनले एमती ही बनई दे पारिबो एगुड़िक कौन एआई रे तैयारी होईची वीडियो गुड़िक तो एमती किसी सुविधा असुविधा रही पारे। एटी कौन तुम केनाल व्यवस्था किए आरंभ करिछि तुगलक राजवंश तुगलक माने सर्वप्रथमे केनाल व्यवस्था आरंभ करिसंती बड़ चाषी मान को तुम खट कहगला मुकदम जी मध्यम चाषी बालाहार जी छोट चाषी एवं रयत माने किए ना साधारण चाषी मान को रयत बोली कह जाउछि। ओके डन। नेक्स्ट चाषी माने झाटी माटी घरे बसवास करुथिले बस एमाने थोड़ी ना हवेली रे रहिबे हे झाटी माटी घर ना सीमेंट थिला ना कोन बस नॉर्मल एमाने से झाटी माटी केतला छापा सिगे चुबे देले मध्य किछि दुख नाही चाषी माने झाटी माटी घरे बसवास करथिले तांको पाखरे नामक मात्र गृहर साज सरंजाम थिला प्राय समस्ते घर कोठरी चटाण उपरे मशा पकाई सोउथिले नुआ कथा किछि नै तमे निजे रिलेट करो आराम रे बुझा पड़ जिवो से माने माटीर पात्र व्यवहार करथिले धनी चाषी माने धातुर पात्र व्यवहार करथिले स्नान शौचादि पई समस्त खोला पड़िया पोखरी नदी नाल को व्यवहार करथिले धनी चाषी माने घरे कोठरी रे बारंडा अगणा चबूतरा बा बेदी थिला केतकंक घरे ऊपर महला मध्य रहथिला बेसिक किछि कोइनी ए जे पैराग्राफ रे सिंपल अछि धनी चाषी मानकर बा धनी सम्राट मानकर व्यवस्था किमिति गरीब मानकर रहिबार व्यवस्था किमिति से कथा कहिछि जदि धनी माने कोन हवेली भितर रहउचंदी तांको माने तांको पई खोला बारंडा रहिछि तांको पई अगणा रहिछि तांको पई चबूतरा रहिछि गरीब मानक पई शौच करिया को मध्य खोला पडिया को जिया को पड़तला ए माने पोखरी रे गाधेबे नदी नाल को ए माने व्यवहार करतले कंपैरिजन करके लिखाइछि किछ नुवा लिखाइनी एथिरे तापरे साधारण चाषी प्राय खाली पाद और अनावृत मुक्त रहउतला एक वस्त्र परिधान करथिले दिन को दुई थर रोटी किंबा भात खाउथिले उन्नत चाषी मानके जता पगड़ी रुमाल सब व्यवहार करथिले सिंपल कथा किछि नै धनी चाषी केमिति गरीब चाषी केमिति कंपेयर करके एठी रहिछि गरीब चाषी खाली पादर जीव धनी चाषी माने चपल पिंधि के जीवे ए माने रुमाल मध्ये यूज करथिले जा लेखा आइछि तुमरो एठी। ओके चलो तो दिल्ली रे सुल्तानी शासन रे नारीर स्थान विषय जदि आमे आलोचना करिबा यस पिले नारी समाज रे कोठी ना कोठी दुर्बल ही देखा जाउछि मु गत क्लास रे मध्ये कहिथिले जे नारी जो रहिछि समाज रे सबुठारो अधिक माने कोन जे सेटा अत्याचार होछि पिला नारी को। अब देखो रामचंद्र रावण को बध करी आसिले रामचंद्र राम सीता समस्त वनवास रु आसिले रामंक पई समस्त दीप जळे स्वागत कले किंतु सीता को समस्त लांछना देले नारी टीए बोली लांछना मध्ये मिलिला केवल ए कथा नै तमरे एथिरे तमरा सती प्रथा विषय मध्ये लिखाइछि से तमरे एथिरे पर्दा सिस्टम विषय मध्ये लिखाइछि जदि हमें नारी को वर्तमान समय तुलना करिबा वैदिक जुग को तुम देख कि वर्तमान जुग को तुम देख जो नारी को लक्ष्मी कुआगला से ही नारी को तुम धन देकी विदाय कल जो नारी को तुम अन्नपूर्णा बोली कहूच से ही नारी वर्तमान समाज रे सबुठारो घर समस्ते खाइला पर से खाउची जो नारी को सरस्वती बोली कहगला से ही नारी को ही पाठ पढ़ारो दूरे रखगला जो नारी को जगत जननी बोली कहगला से ही नारी जन्म हो भ्रूण हत्यार शिकार करागला जो नारी को कालीर अवतारवाद बोली कहगला से ही नारी ही समाज रे सबुठारो अधिक उत्पीड़न एवं अत्याचार शिकार होची एहा तुमरो नारीर स्थिति वर्तमान समाज रे से समाज रे कोन नारीर स्थिति थिला टिके आलोचना करबा तो दिल्ली रे सुल्तानी शासन रे बेसिक हम देखिबा नारीर स्थान जे नारी से समाज रे किपरि भाव रे निजको रखितिला देखिबा चलो ना त सेते तो पढिबा किंतु एथिरा हम किछ किछ रहिछि ना बणिक ओ व्यापार समाज रे ही तमर आसीबो बणिक ओ व्यापार कोन रहिछि ना सुल्तानी शासन समाज रे अनेक शहर व बंदर प्रमुख वाणिज्य केंद्र भाव रे गढ़ी उठितिला
ସେଠି ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ। ବସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କଣ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ତମର କ୍ୟାପିଟାଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଏହି ସହରରେ ଭାରତୀୟ ଇରାନୀ ଆଫଗାନୀ ବଣିକ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ। କଣ ପାଇଁ ନା ଏହା ତମର ପୁରା ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଛି ସେ ସମୟରେ ଭାରତରେ। ଆଉ କଣ କହିଛି ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ବଣିକ ମାନେ ବିଦେଶ ସହିତ ବହି ବାଣିଜ୍ୟ କରି ପ୍ରଚୁର ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଗିଚା ତଥା ଫଳ ଉଦ୍ୟାନ ଘେରା ବଡ ବଡ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ବିଜନେସ କଥା କହିଛି କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ, ପଢିଦିଅ ବୁଝିଯିବ। ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବଣିକ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସହର ଗୁଡିକରେ ସାହୁକାର, ଦଲାଲ, କାରିଗର ଓ ସାଧାରଣ ଦୋକାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। କଣ କଣ କହିଛି ଆଗକୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ବୁଝା ପଡିଯିବ। ସାହୁକାର ଯୋଉ କହିଲା, ସାହୁକାର ମାନେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅମିର ଓ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମୟରେ କରଜ ଦେଇ ନିଜର ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ସାହୁକାର ମାନେ ନାରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ସାହୁକାର ଯେ ରହିଛି ପଇସା ପତ୍ର ତା ପାଖରେ ଅଧିକ ଥିବ। ଏମାନେ କଣ ଦରକାର ସମୟ ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅମିର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଇସା ଦଉଥିଲେ। ମାନେ ଯେ ହଁ ନିଅ ତମେ ପଇସା, ସୁଧ ଋଣ ମିଶିକି ମତେ ମୋର ପଇସା ଦେଇଦେବ। ମୂଳ କଳନ୍ତର ସହିତ ସବୁ ପଇସା କିଏ ଆଣିବ ନା ତମର ସାହୁକାର ଆଣିବ। କାମ କଣ ଋଣ ଦଉଛି ଇଏ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେହିପରି ଦଲାଲ ପ୍ରଥମେ ପଢିଲା ଆମେ କଣ ସାହୁକାର ବିଷୟରେ। ଏବେ ଦେଖ ଦଲାଲ ଯେ ରହିଲା କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବ୍ୟବସାୟରୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ ଲାଭବାନ କରୁଛନ୍ତି କମିଶନ ଖିଆ ଗଣ୍ଡାକ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତମର କମିଶନ ଖିଆ। ସାହୁକାର କାମ କଣ ଏମାନେ ଋଣ ଦଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ଦଲାଲ, ଏମାନେ କଣ କମିଶନ ଖିଆ ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ କିଣିବ ଯୋଉ ଲୋକ ବିକିବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏହା ସହିତ କାରିଗର ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିକ୍ରେତା ମାନେ ସହର ଓ ବନ୍ଦର ମାନଙ୍କରେ ରହି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସେହି ସମୟର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସହରର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ସାହୁକାର ଏବଂ ଦଲାଲର କାମ କଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା। এই বইটিରେ ଏ କଥାଟି ହିଁ ତମର କହିଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଜାତି ପ୍ରଥା, ୟେସ୍ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନାରୀର ସ୍ଥିତି ପାଖକୁ, ଯେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ସମୟରେ ଜାତି ପ୍ରଥା କିପରି ଥିଲା ଦେଖିଦବା ଚାଲ। ନା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭେଦ ଓ ବିଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟିରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ଥିଲା। এই জাতি প্রথা কেবল সুলতান যুগরে নাই পিলে জাতি ব্যবস্থা তোমার পরবর্তী রূপ বৈদিক যুগରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂଦ୍ର ବୈଶ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଦୟନୀୟ ହେଇଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ତାପରେ ତ ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଉଠି ପାରି ନଥିଲେ। କଣ କହିଛି ଏଠି ଶାସ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ମାନଙ୍କର ଜାତି ପ୍ରଥା ବଳବତ୍ତର ଥିଲା। ସେଇ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂଦ୍ର ବୈଶ୍ୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜର ପୋଜିସନକୁ ଟପ୍ ଲେଭେଲକୁ ନେଇଗଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ କହିଲା ଯଦି ରାଜା ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ ରହିବିନି ତାହେଲେ କାମ କିଏ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ମାନେ କଣ କଲେ ବିଜନେସରେ ମାନେ ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ ରଖିଲେ। ଶୂଦ୍ର କିଛି ଅପସନ ନାହିଁ ୟା ପାଖରେ, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ତଳେ ଦବି ହେଇକି ହିଁ ରହିଲା। ସମାଜର ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିନେଲେ। ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ବୋଲି। କଣ କହିଛି ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢିବା। ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ପରେ ଭାରତର ପୁରାତନ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧର ରାଜା ରାଓ ମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇ ରହିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଲତାନୀ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ସହଯୋଗ କଲା। କଣ କହିଛି ପଏଣ୍ଟଟା ଭଲସେ ବୁଝ, ଯେ ଭାରତର ପୁରାତନ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧର ରାଜା ରାଓ ମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ସାମନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇ ରହିଲେ। ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ଅଣନାତି ହଉ ପଣନାତି ହଉ ଯିଏ ବି ହଉନା କାହିଁକି ଯଦି ସେ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଗାଁର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଦିଅ, ତା ସହିତ ତମେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖ। ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଯେ କଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଦେଖ ଭାରତର ପୁରାତନ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧର ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇକି ଗାଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ତମେ ସେଠି ରୁହ। ଏହା ଥିଲା ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଲତାନ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ କଣ
कंटाक्ट मध्य रखिले जदि कंटाक्ट भांगी देबे तो कौन करिवे आमर राजा से लोकड़ा आसिकी आमर राजा बदल से शासन करुची तो एपरी भाव कौन एमाने ही सुल्तान को विरोधी हो जिवे तो यह सुल्तान मानकर गोटे माइंड गेम तापरे शूद्र माने कहले शूद्र माने सदा बेले समाज रो तळ अवस्था ही रहिले तो शूद्र माने पूर्व परि उच्च जातिर सेवा कर्म नियुक्ति रहि गले एवं एही एक पंक्ति रे आसी अन्य मानक सह भजन करिवार अधिकार मध्य नथिला तमे गां गोळ रे एटा को भल से बुझिबो जे जेउ माने शूद्र कैटेगरी रो थिबे से माने अन्य लोक मानक सहित बसी भजन करू नाहंती करियो नाहंती तुम निजे देख जे गाँव रे गोटे भोजी होची तो सर्वप्रथम ब्राह्मण मान को ही खाइबा दि जाउची जदि कोनोसी लोकंग मृत्यु हो गेला जदि पणा कार्य मध्य होची प्रथम ब्राह्मण ही खाइबो तो ब्राह्मण सहित अन्य कई लोक बसी खाई परिबे नाही तो ठीक अछि परवर्ती अवस्था रे कोन करा गला ना शूद्र माने मध्य साधारण लोकंग पाक सहित बसी मध्य भोजन करियार अधिकार दिया गला नाही से माने पुराण सुनिबार अधिकार पाइले किंतु पाठ करिबार अधिकार मिली नथिला से माने पुराण सुनिबे किंतु ताकू बही पढ़ी अध्ययन करि पारिबे नाही शूद्र मानकर स्थिति चंडाल व अन्यान्य अस्पृश्य जाति समाज समस्त सुविधा सुजोग वंचित थिले एमाने निजर सामाजिक व आर्थिक सुजोग को उन्नत करिया पई इस्लाम धर्म ग्रहण करिबा आरंभ कले देखिले केमती एठी वाइल्ड कार्ड एंट्री धीरे धीरे होची जो सुल्तान देखिले जे हिंदू मानकर गोटे वीक पॉइंट रहुची ना शूद्र मानक एमाने एते इंपोर्टेंस दउनांती एठी सुल्तान माने कोन वाइल्ड कार्ड खेलिले जे सही शूद्र मानक तमे इस्लामिक धर्म दे दियो से माने ग्रहण कर देले जो नुण परिचय रही धीरे धीरे नुणटा टिके फली फली आगु 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 जीवो केमते माइंड गेम देखि परछ तो चलो आगु कोन कहिची एया तिला तमरो जाति प्रथा जदि हम देखिबा नेक्स्ट जदि आइला तमरो नारी रो स्थिति स्टेटस ऑफ वुमेन बाजिला रे पिले स्टेटस ऑफ वुमेन नारी रो स्थिति वर्तमान समाज रे नारी रो स्थिति कोन रही स्वामी बाहाय गला स्वामी पछ पछ स्त्री से समय नारी स्त्री स्थिति कौन रही ना सामाजिक स्तर रे जदि आमे देखिबा जदि आमे सामाजिक स्तर कथा जदि आलोचना करिबा देखो समाज रे नारी मानकु पुरुष मानक तुलना रे गुण बस ऑप्शनल भाव रे मानकु रखा जाउची बोली विचार कराउथले एवं सेमाने पुरुषंको अधीन रे रहउथिले यस से समय रे बोली नहे वर्तमान समय रे मध्ये माने कोन ना एमाने रहउथिले तमर तळे ही रहउथिले पुरुषर अधीन रहउथिले मो गीत रे मु एबले खातर लिखि रखिथिली जो कोन ना वैदिक पीरियड रे मध्ये ऋग वैदिक पीरियड रे मध्ये कहथली नारी रो स्थिति रे ना हमर तो रहिछि दुहिता जन्म दुहि कुळ को से गीतटा स्वामी मोह चाहि तू ही भूलिबु तो दुख स्वामी पाद तळे मा तो सकल सुख इह काल पर काल देवताटी से ही तांक मने केबे तू ही दुख देबु नाही दुख देले तू ही जानो जीवु नरक को मा जीवु नरक को एटा वर्तमान जुग रे भाई वर्तमान जुगर मध्य जने बापा ता झियो को कहूची जदि तू तोर स्वामी को जदि जंत्रणा दउछु तो नरक को जीवु दुईता जन्म दुई कुल को एक गीतरा तुम सुनो जे सुनिबो से कांदे पकेबो मु मध्ये केथर सुनछि हला ना तो कोन वर्तमान रो जुगर मध्य जदि जने बापा ता झियो को कहूची जे तोर स्वामी तो पई इह काल पर काल रो देवता ताकू जदि तू जंत्रणा देबो ताले नरक को जीवु वर्तमान रही कि मध्य हम एमते भाउजे से समय रे कौन नथिबो स्त्री मानकर अवस्था नारी मानकर स्थिति ना कौन कहला से माने पुरुष मानक अधीन रे रहउतिले पुरुष तळे ही माने रहउतिले से मानकर मुख्य काम कोन करथिले ना कुल रक्षा पई पुत्र संतान देवा से मानकर गोटे काम थिला एवं नारी मानक प्रधान कार्य बोली धरा जाउतिला कन्या संतान जन्म को सत्यटा आदर करा जाउ नथला कुल रक्षा पई बोली कि केवल स्त्री मानक रखा जायतिला की कथा भाई एटा के कथा एटा देखि परछो माने गोटे पुओटिए जन्म करिया पे मात्र स्त्री रो स्थान एमिति के सिचुएशन थिला से समय नारी मानकर बहुत बैड कंडीशन थिला तापरे बासस्थान वो कुप्रथा
कौन से कुप्रथा महिला मानक स्थान अंतपुर और रोषेशाला मध्य सीमित थिला समाज रे बाल्य विवाह सतीदाह जोहर प्रथा भली कुप्रथा मध्य प्रचलित थिला किंतु विधवा विवाह प्रचलन नथिला बारे भाई दुनिया बा विवाह प्रथा प्रचलन नथिला सतीदाह प्रथा थिला विधवा विवाह मध्य प्रचलन नथिला तमर जदि जने विधवा हिगला सेकेंड टाइम से को मैरिज करि परिबो नाही एठी जदि आमे देखिबा जे सतीदाह प्रथा कोन जोहर प्रथा मध्य डिफरेंस कोन देखो पिले देखो तमर जो कहा गला सती प्रथा माने कोन स्वामी रो जुई रे जो कहला एठी देखि परिबो ना स्वामी रो चिता माने स्वामी मरि जाईची तो स्वामी डेड बॉडी उपरे स्त्री को इच्छा थाउ बा न थाउ स्त्री को ता उपरे बाध्य बाधकता कहि परिबो किंबा सो इच्छा रे परिबो स्त्री टी झास देउतला सेठी से मोरी जाउतला जलंता नियारे स्त्री टीए कोन स्वामीर चिता उपरे सही जाउतला ताको जबरदस्ती सतीदाह प्रथा जानिचो हेले जोहर प्रथा माने कोन प्रश्न उठिबो जे सती प्रथा एवं जोहर प्रथा मध्य पार्थक्य कोन देखो जोहर प्रथा तमे देखि पारथो एठी स्वामी जने मरि गला स्वामी मरि गलु को तार स्त्री सिंगल स्त्री आसला से जुई ऊपर पड़ी निजको जाली देकी मारी देला स्त्री टी निज इच्छा रे आसुतला किंबा स्त्री टी कोन अन्यर प्रेशर रे आसुतला एडा तमरो सती प्रथा सिंगल जणे ही स्त्री आसला जोहर प्रथा रे डिफरेंस कोन आसला ना एठी कोन जणे महिला नुहे एठी ग्रुप ऑफ वुमेन्स महिला माने एठी कोन सो इच्छा रे एठी काहाको जबरदस्ती करा जाउनी एठी समस्ते सो इच्छा रे झास देबे जोहर मध्य विभिन्न प्रकार एमाने जदी अग्नि जोहर देबे अग्नि रे डेंकी मरिबे जदी एमाने कुओरे डेंकी पानी रे बुडी मरिबे ताहा मध्य हेई परिबो नचे तो कोनसी पहाड़ ऊपर निजे निजे आत्महत्या करिबे ताहा मध्य तमरा गोटे प्रकार जोहर प्रथा जेमेदि कि हर्षवर्धनकर भौणी जे कि पहाड़ ऊपर डेया पई चेष्टा करथिले पड़ नथिले चेष्टा करथिले तो एहा तला तमरा सती प्रथा एहा तला तम जोहर प्रथा सती प्रथा रे कोन स्त्री टी निज इच्छा रे आसीबो जोहर प्रथा रे कोन स्त्री निज इच्छा रे ही आसीबो सॉरी भूल कहितली सती प्रथा रे कोन स्त्री टी निज इच्छा रे आसीबो ता सहित समाज रो प्रेशर मध्य ता ऊपर थिबो किंतु जोहर प्रथा रे स्त्री निज स्व इच्छा रे ही आसीबो एठी काहा को प्रेशर करा जीवनी एठी जणे आसीबो एठी ग्रुप ऑफ वुमेन्स माने आसीबे एटा थिला तमरो सती प्रथा एवं जोहर प्रथा जदि मु कहबी सती प्रथा जोहर प्रथा ए सब सुल्तान जुग रे थिला कि हां थिला तापरे एमानकर शिक्षा ओ अधिकार कोन एमानकर शिक्षा रहितला साधारण महिला मानक पई शिक्षार सुविधा न थिला ना शिक्षार सुविधा न थिला किंतु उच्च श्रेणी हिंदू व मुसलमान महिला शिक्षित थिले जो माने हाई लेवल रो थिले संभ्रांत श्रेणी रो जो माने लोक माने थिले से माने कोन निज झियो को निज स्त्री को पाठ पढौथिले जे तू पढि देलो मा तू पढिउ बेला हमर कुल रक्षा हेई जिवो तू पढिउ बेला जानिबो समाज कोन कोन नै तापर रूपमती पद्मावती एवं सुल्ताना रेजियाଙ୍କ भଳି महिला माने शिक्षार योग्यता क्षेत्र में पुरुष मान को समकक्ष थिले रूपमती पद्मावती एवं रेजिया सुल्तान किछि एग्जांपल देइछि तो किछि एग्जांपल एठारे देइछि ए सही पद्मावती पिले जांग पई कोन युद्ध माने जोहर प्रथा तमर रानी पद्मावती जहाज देथिले फिल्म मध्ये देखि सारिथिबो तापर योग्यता क्षेत्र रे पुरुष मान को समकक्ष थिले परिवार रे स्थावर संपत्ति ऊपर महिला मानकर बा नारी मानकर अधिकार न थिले मध्ये पुत्र नाबालक थिले सेमाने संपत्ति रो परिचालना करथिले किछ खास दिया जायनी तो एटा थिला तमरो नारी रो स्थिति तापर आसला परदा प्रथा कौन कही ना हिंदू एवं मुसलमान उभय संप्रदाय महिला मान मध्य परदा प्रथा प्रचलित थिला परदा प्रथा किपरि प्रचलित थिला तुम देखि परुथुबो जने हिंदू महिला ओढ़णी देछि ओढ़णा डिफरेंस अछि पिला देखो जने हिंदू महिलाटी ओढ़णा दोछि ना ओढ़णी दोछि कंफ्यूजन देखो एठी कोन तमरो मुसलमान टीए बुर्खा पिंधिछि मुसलमान टीए बुर्खा पिंधि अछि एहा तमरो परदा प्रथा तुम देखिबो जे हमर हिंदू मानकर जत्ते सब देवी अछंती कौन से देवी मध्य निजर ओढ़णी मुंड ऊपर रखी नाहांती कोन पई से समय रे मुसलमान आक्रमणकारी एमिति केही नथिले जे हिंदू मानक ऊपर को दृष्टि देखिबा पई ना जते बेला मुसलमान मानकर शासन आरंभ होला एमिति कहा जाउची रियलिटी अलगा कथा थाउची मध्य तो जते बेला मुसलमान मानकर एंट्री होईची भारत को सेमानक जते बेला स्थिति अधिक स्ट्रांग हे गला एमाने घोड़ा ऊपर जिबे
କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଚକ୍ଷୁ ନ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ମାନେ ଓଢଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଓଢଣା ଲଗେଇବାଟା ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ କଥା ନୁହେଁ ପିଲେ, ଏଇଟା ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କ ସମୟ, ଏଇଟା ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ କାଳରୁ ହିଁ ରହି ଆସିଅଛି ଯେ କୌଣସି ପରପୁରୁଷ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେମିତି ଦେଖିବ ନାହିଁ। ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯେ ଏମାନେ କଣ କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ଏମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ, ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବେ ତ କଳା ରଙ୍ଗର ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବେ। ଏବଂ ତମର ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ମାନେ ଓଢଣୀ ଦେଇକି ମୁଁ ମଥାରେ ଓଢଣା ଦେବି, ଶାଶୁଘର ଚାଲି ଯିବି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କଣ ରହିଛି ତମର ପରଦା ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା, ସୁଲତାନ ଶାସନ କାଳରେ ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୂପେ ନେଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ଯଦି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା ମାନେ ଅନ୍ତଃପୁର ଓ ହାରମ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି ଅନ୍ତଃପୁର ବା ହାରେମ, ସେହି ଅନ୍ତଃପୁର ବା ହାରେମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏହା ତମର ନିୟମ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ତଃପୁର ପୁରା ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କଣ ପୁରା ରିଜର୍ଭ, ସେଠି କୌଣସି ମେଲ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଏମିତିରେ। ତ ଏହା ଥିଲା ତମର ଅନ୍ତଃପୁର, ଯେଉଁଠାରେ କି ରାଣୀ ରହିବେ, କିଛି ଦାସୀ ମାନେ ସେଠାରେ ରାଣୀଙ୍କୁ, ଜଣେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁ ଜଣ ଦାସୀ ରହିବେ। ଜଣେ ତାଙ୍କର କେଶକୁ ଝଣା ଦଉଥିବ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କର ନଖ କାଟୁଥିବ। ତ ଏମିତି ଅନ୍ତଃପୁର ଯାହାବି ସବୁ ରହିଛି। ପରଦା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଇଏ ଆମର ମାହିଷ୍ମତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଜଣେ ଝରକା ବାଟେ ଅନଉଛନ୍ତି। ତ ଝରକା ଦର୍ଶନ ଯାହା ସବୁ ରହିଥିଲା ଠିକ କଥା, ଝରକା ଦର୍ଶନ କାହିଁକି ଆମେ ଯିବା ସେ ସବୁ ଦେଖ। ତାପରେ କହିଲା ବାହାରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ମାନେ ଓଢଣା ଟାଣୁଥିଲେ। ଓଢଣା ତମେ କିଏ ଯଦି ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ, ଓଢଣା ଓଢଣୀ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କଣ? ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ମଥାରେ ଦେଇ ପାଟ ଓଢଣୀ, ଓଢଣା ହେବ ତ ଓଢଣୀ, ଏମିତି କଣ ଗୀତର ମୋର ଠିକ ସେ ମନେ ପଡୁନି। ହେଲେ ଛାଡ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ ଟୁ ପଢୁଥିଲି ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଓଢଣା ଓଢଣୀ ଭିତରେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିଲି। ଏବେ ପୁଣି ଏବେ ମନେ ପଡୁଛି ମୋର। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ପିଲା, କୌଣସି ଝିଅ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁଅ ଜାଣିଛ ଓଢଣା କଣ ଓଢଣୀ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ, ହେଲା ନା। ଦେଖ, ତ ସେ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ମାନେ ଓଢଣା ଟାଣୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ମହିଳା ମାନେ ତମର ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ନା କେମିତି ସେମାନେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ? ନା ଠିକ ଏମିତି ରହିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ତମର ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତମର ମୁସଲମାନ ମହିଳା। ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ତୁମ ମାନଙ୍କର ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତର ସମାଜ କେମିତି ରହିଥିଲା। ଆମେ କଣ କଣ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ କଣ ଦେଖିଲେ? ନା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଆଉ କଣ ଦେଖିଲେ? ନାରୀର ସ୍ଥିତି। ତ ତିନିଟା ଯାକ ପୁରା ଦେଖିଦେଲେ। ମୋର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ହେଲା ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ସେସନ ଆସିବ ତମର ସରିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ ୟୁନିଟ 3 ଚାପ୍ଟର 1 ଫିନିଶ ସରିଗଲା। ଏବେ କଣ ରହିଲା ତମର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଆସିବ ଏମସିକ୍ୟୁ ସିରିଜ ଆସିବ। ଏମସିକ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ନା କଣ ଏମସିକ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ମୋର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ତାହା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପେଜର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କଣ? ଭାରତ ଉପରେ ସଫଳ ମୁସଲମାନ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କିଏ କରିଥିଲା? এইটা হল তোমার 1 নম্বর কোশ্চেন। এইটা হচ্ছে তোমার 1 নম্বর প্রশ্ন। এইটা হল তোমার 2 নম্বর প্রশ্ন। যে 1 নম্বর যে প্রশ্ন রহিলা তুম মানଙ୍କର 1 কোশ্চেন নম্বর 1, ভারত উপরে প্রথম সফল মুসলমান সামরিক আক্রমণ কে করଥିଲେ? মোহাম্মদ গজনী, মোহাম্মদ বিন কাসিম, মোহাম্মদ গৌরী না কুতুবুদ্দিন আইবক? ভলসে মন রাখ কোন কইছি? প্রথম এবং সফল। খাଇବା ସଫଳ କଥା କହୁନି ମୁଁ, ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବାଟା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ। ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ସଫଳ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣ କିଏ? ସେ ମୁସଲମାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆଟାକ କରୁଛି। মোহাম্মদ গজনী, মোহাম্মদ বিন কাসিম, মোহাম্মদ গৌরী না কুতুবুদ্দিন আইবক? আনসার কমেন্টরে কইব। ফার্স্ট কোশ্চেন। সেকেন্ড কোশ্চেন মোর রহিলা মোহাম্মদ বিন কাসিম কেউ বর্ষ সিন্ধু জয় করিଥିଲେ? এটা সেকেন্ড প্রশ্ন। 711, 712, 1192, 1206। বাহ, ସବୁ ଯାକ ডেট গুড়িক কোন যেতিকি সব ডেট ଦେଇଛି ଭଲ ଡେଟ୍ ଗୁଡିକ ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ପିଲା ତୁମେ। ଆଉ ହଁ, ଓଢଣା ଓଢଣୀ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କଣ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଦିଅ, ମୁଁ ଗଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି କଣ ହବ ଆନ୍ସର ତାର। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏହା ଥିଲା ତମର ସୁଲତାନି ଶାସନ। ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଆସିବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମସିକ୍ୟୁ ସିରିଜ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନର ଏମସିକ୍ୟୁ। ତାପରେ ତମର ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋଗଲ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାବର, ହୁମାୟୁଁ, ଆକବର, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଶାହଜାହାଁ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛିଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଟିପିକାଲ ରହିଛି ମୋଗଲ ଯୁଗର ମଧ୍ୟ। ଯାହା ବି ହଉ ଏନ୍ଜୟରେ ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ ପିଲେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅ ଟିକେ ସମୟ ବିଦାୟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ।
ତାକୁ ବେଶୀ ମନେ ପକାନା। ଠିକ ଅଛି, ପରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।